कह रहे हैं भैया मैत्री मुनि ये बताओ कि सारा संसार सुख के लिए प्रयासरत है, मेहनत करता है, सुख मिलता नहीं, दुख के लिए एको दिन मेहनत नहीं करता है, 1 घंटे भी नहीं करता है, लेकिन वो है कि पीछा छोड़ता नहीं है कि नहीं? हमारा आपका प्रश्न है कि नहीं है? सुख के लिए कितनी ताकत लगा रहे हैं, दिन भर इधर से उधर हो जा रहे हैं, कितनी मेहनत कर डाल रहे हैं, सुख मिल रहा है। और दुख के लिए 1 दिन भी किए कि आज चलो भैया आज केवल दुख के लिए काम है, आज संडे है, आज केवल दुख के लिए हम काम करेंगे। दुख के लिए जब से पैदा हुए, जब से समझे, 1 दिन भी घंटा दिया आपने, लेकिन इतना उपेक्षा की उसके, फिर भी वो साथ छोड़ नहीं रहा। ऐसा क्यों? इसका उत्तर देते हैं भैया, व्यक्ति सुख जहां ढूंढ रहा वहां सुख है ही नहीं। हमको लग रहा है कि संसार के पदार्थों में सुख है, पर संसार के पदार्थों में सुख नहीं। हम जब छोटे थे तो ये सोचते थे भैया एक बार किसी प्रकार से हाई स्कूल निकल जाए, समझ लो सब दुखड़ा मिल गया, मिट गया। पर जैसे हाई स्कूल हुआ सो इंटर का, फिर सोचे इंटर हो जाए, उत्तर मध्यमा, फिर सोचे बस शास्त्री पास हो जाए, फिर समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर शास्त्री हो गया, फिर आचार्य की चिंता, फिर आचार्य कर लिए। फिर शुरू में हम सोचते रहे कि बस महीने में 1 कथा हो जाए, बस आनंद ही आनंद रहेगा। फिर सोचे नहीं 2 हो जाए तो आनंद ही आनंद है। फिर सोचे नहीं कम से कम 3 कथा तो हो ही जाए, सब लोग करते रहते, क्या करेंगे बैठ करके। फिर इस भगवान ने यह भी कृपा कर दिया, लेकिन वो ढूंढते रहे, आनंद मिला नहीं। भक्ते कथा करते समय तो आनंद है, इसके बाद का जो जीवन है ना वो बड़ा खतरनाक है। यहाँ झोला पटको, वहां झोला पटको, यहाँ जाओ वहां जाओ। हर व्यक्ति नए लोग मिलते हैं, उनको समझना पढ़ना कितना कठिन काम है। पहले दिन तो पंडित जी को ऐसे वक्र दृष्टि से, अच्छा यही आए हैं पंडित जी कथा कहने के लिए, देखने में तो बहुत कम उम्र लग रही है, पता नहीं क्या सुनाएंगे। 3-4 दिन बाद जब शील स्वभाव समझ में आता है लोगों को, कुछ प्रेम जागृत होता है, तब तक पूर्णाहुति हो जाती है, निकल दो। जैसे कुछ श्रद्धा पैदा हुई, निकलो, फिर वही दृष्टि। तो ये बड़ा कठिन काम है। फिर सोचे एक घर मिल जाए तो बड़े आनंद हो जाए, घर हो गया पर उससे ज्यादा समस्या हो गई। फिर सोचते थे हम भाई एक गाड़ी और ले लें, बढ़िया सबको बैठाएंगे उसमें और कथा करने जाएंगे, रोज रोज बस बदल के परेशान है। अब गाड़ी ले लिया, अब और समस्या है, डीजल डलवाओ उसमें और मोबियाइल डलवाओ, सफाई करवाओ, और उसमें एक और आ गया है तामझाम, एड ब्लू डलवाओ। देखा कि नहीं आपने भूपेश भैया जी, उसमें एक नई समस्या लिख के आ गई एक दिन गाड़ी में, बोले इसमें एड ब्लू डलवाओ। हमने कहा भैया डीजल और मोबिल के बारे में तो सुने थे, नई चीज आ गई समस्या। तब सोचे एक दिन भैया ये गाड़ी नहीं थी तब ही ठीक था, पांडे जी हमको ले जाते, छोड़ जाते, न धुलवाने की टेंशन, न तेल डलाने की टेंशन, न खड़ी करने की टेंशन, आनंद ही आनंद था। तो हम सोचते हैं कि यह पदार्थ मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, लेकिन पढ़ने में भूल होती। पदार्थ तो आता है पर अपने साथ सुख नहीं लाता, अपने साथ दुख लाता है। देखो एक बात अनुभव की बता रहा हूं आपको, आपका भी अनुभव होगा। जब हमारे जीवन में प्रतिष्ठा और पदार्थ आएगा ना, तो ये अकेले नहीं आते हैं। जैसे राजा अकेले नहीं आता है, उसके पीछे हाथी, घोड़ा, मंत्री, उसके चेला चापर, सब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो राजा के लिए ही हम प्लान करते हैं कि राजा आएंगे तो माला पहना देंगे, उनके लिए एक भोजन की थाली, लेकिन वहां तो पता चला कि आधी बाग हाथी खा गई महाराज। जय जय सीताराम। तो ये जब जीवन में पदार्थ आता है तो पदार्थ तो एक है, दिखता है, पर उसके पीछे केवल दुख ही दुख आता है। तो संसार के पदार्थों में अगर सुख होता तो पदार्थ इकट्ठा कर लिए तो सुख हो जाता, सुख तो नहीं हुआ। मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊं, मैं 17-18 प्रदेशों में कथा कहता हूं। कभी कभी अरबपति खरबपति परिवारों में कथा होती है, 400-400 नौकरी बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं। 3 दिन तो समझने में लग जाता है कि काहे का व्यापार है इनका, ये व्यापार वो व्यापार, ऐसा प्रभाव वैसा प्रभाव, कोलकाता मुंबई। मुझे लगता है कि ओ ये आदमी बहुत खुश होगा, इसके पास इतनी प्रचुर मात्रा में धन है, इतना वैभव, इतनी सुविधा इसके पास। पर तीसरे चौथे दिन जब उससे संवाद होता है ना, जब अपना दुख बताता है ना, तो लगता है कि इससे अच्छा तो अपने फटे हाले ठीक है। कम से कम ये वाली समस्या अपने जीवन में तो नहीं।
एक व्यक्ति को तो मैंने देखा कि वो सब प्रकार से सुखी प्रसन्न, पर मैंने उस एक दिन उनकी जिज्ञासा हुई कि महाराज जी आपके साथ हम भोजन लेना चाहते हैं। हमने कहा ले लो। उन्होंने क्या किया पता है बाबूजी, ऐसे अपना पेट किया और अपने हाथ से इसे सुई लगाई उन्होंने, और तब जाकर के रूखी रूखी बिना चाले हुए आटे की रोटी पाई। तो हमने कहा भैया हम लोग पंडित जी लोग बहुत ठीक है, कम से कम 8-10 पूड़ी तो अपने राम ले ही लेते हैं और कोनो सुई नहीं लगानी पड़ रही है। सावधान रहो भैया, ये इस माया जाल में फंसना नहीं है, कतई आनंद है। भोजन करे तो सुई और सोने गए तो सुई तो हमने कहा इससे बढ़िया तो अपने राम है, जो मिल जा रहा है सो पा ले रहे हैं और बढ़िया विश्राम कर ले रहे हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, पदार्थ में सुख नहीं है, सुख तो और कहीं है। सुख कहाँ है? सुख भगवान के जितने सन्निकट जाएंगे उतने जीवन में आनंद है। जितना आपके घर में बिजली है लेकिन आपका घर बिजली का घर नहीं है, बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। वैसे हमारे जीवन में यत्किंचित आनंद है लेकिन हमारा जीवन आनंदमय नहीं है। तो आनंद घन के कारण हमारे जीवन में आनंद है। पावर हाउस के जो जितना सन्निकट रहता है, बिजली कटने की उतनी कम संभावनाएं होती हैं। जो जितना दूर रहेगा भगवान से उसके जीवन में उतनी ही समस्या। तो पदार्थ में सुख नहीं है, भगवान में। यहाँ तो सब दुखी है हमारा, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मनते रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। अगर कोई सुखी है तो केवल भगवान का भक्त सुखी है। कभी आप अयोध्या देखिए, महाराज 2 लंगोट, 1-2 गमछा, 1 कंबल, 1 कमंडल, क्या है? गजब की प्रसन्नता चेहरे पर है। न कुछ पानी की चिंता है, न कुछ खोने का डर है, आनंद निमग्न है। पर हम लोगों को लगा पदार्थ में सुख है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब छोड़ दीजिए, भग जाइए, भगना नहीं है। उस पदार्थ को प्रसाद मानना शुरू कर दीजिए बस। गोपिकाएं जंगल नहीं गई थीं, गोचारण नहीं छोड़ा, गो सेवा नहीं छोड़ी, पुत्र नहीं छोड़ा, कलत्र नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, सब कुछ किया, पर उस परिवार को, उस संपत्ति को भगवान का प्रसाद मानिए बस। स्वामी बनने की कोशिश मत करिए। अच्छा एक उदाहरण दूं, भगवान करे आपके साथ ऐसा ना हो, अन्यथा मत लीजिएगा। आपका कोई एक घर हो और मुंबई में वह गिर जाए तो आपको दर्द होगा, लेकिन गिरने के ठीक 1 महीना पहले उसको बेच दीजिए आप, रुपया बैंक में, फिर सुनाई पड़े गिर गया, आपको पीड़ा होगी? अरे अब हमारा थोड़ी था, हम तो बेच दिए थे, हमारा रुपया बैंक में है। क्यों दुख है? क्योंकि उससे लगाव। मेरा है इसलिए दुख है, मेरा नहीं है इसलिए दुख नहीं है, बस। तो ये जो कुछ है इसको स्वामी मत बनिए, इसके सेवक बन करके रहिए। ये भगवान ने जो दिया है ना, ये गोविंद की संपत्ति है, हमें देखभाल के लिए दी है और हम इसकी देखभाल कर रहे हैं। जब तक हम में सामर्थ्य है, बस यह बुद्धि बनी रहे तो जीवन में आनंद है।